आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन को सुखी, स्वस्थ और आनंदित कैसे बना सकते हैं, और इसमें गीता जी हमारे लिए कितना सहयोगी हो सकती हैं। साथियों, आज हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि स्वास्थ्य में जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो गीता जी से उसको कितना समर्थन मिलता है। इसमें सूत्र स्पष्ट रूप से 7वें अध्याय में दिए हुए हैं, जो ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 4 और 5 है। भूमि रापो अन्न वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा अपरे अपरा इयम तह इतः तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। साथियों, ये भगवान ने इन दोनों श्लोकों में श्लोक अध्याय 7 का श्लोक नंबर 4 और 5 है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी जो प्रकृति है जड़ और चेतन के रूप में, जिससे जीव की उत्पत्ति हुई है, उसमें मेरी जो जड़ प्रकृति है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी जड़ प्रकृति है। और जो चेतन प्रकृति है जिसको परा बोलते हैं, वो मेरी जो जीव आत्मा के रूप में, जिसने पूरे जगत को धारण किया हुआ है, जिसको परमात्मा भी कह सकते हैं, वो मेरी चेतन प्रकृति है। तो साथियों, ये जड़ और चेतन जो प्रकृति है, ये दोनों मिलके जीव की इसकी उत्पत्ति होती है, जीव का निर्माण होता है। और इसी में आगे कुछ सूत्र में बातें दी हुई हैं कि जो पूरा जो ऐसा संपूर्ण जो जीव है वो जड़ और प्रकृति से क्योंकि बने हैं, और जगत का जो कारण है उसको जगत को, संपूर्ण जगत को जो धारण किया हुआ है उसका कारण मैं हूँ। और आगे उसमें कहते हैं भगवान के उत्पत्ति का और प्रलय का, दोनों का जो कारण मैं हूँ। इसमें इसके आगे एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। वो जल के चिकित्सा के बारे में है, जो प्राकृतिक चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, जिनको पंच महाभूत कहते हैं, इन पंच महाभूतों से प्राकृतिक उपचार किया जाता है। और ये जो पंच महाभूत है, इसके विषय में गीता जी में आता है, एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, वो श्लोक नंबर 8 अध्याय 7। रसो अहम अपसु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु श्रद्धः के पौरुषम नशु। स्पष्ट कहते हैं भगवान के जल में रस हूँ। आई एम सेपिडिटी इन द वाटर। जो जल का जो एक भाग जल के अंदर भी रस के रूप में है, वो प्रभु की सत्ता है। और जल का जो उपचार किया जाता है टब के रूप में, हिब्बात जिसको बोलते हैं, स्पाइन बाथ के रूप में, जल की गीली पट्टी का प्रयोग करते हैं, जल का धारा के रूप में प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के स्नान हैं जिसमें जल का परोक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। और यही नहीं, बाह्य प्रयोग के साथ साथ भीतरी प्रयोग भी किए जाते हैं कि जल को कैसे, कितनी मात्रा में, कब, किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो ये जल चिकित्सा, ये परमात्मा का जो ही एक अंश है, परमात्मा का ही भाग है। और इसमें आगे बोला भगवान ने, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, सो चंद्रमा और सूर्य का प्रभा यानी तेज मैं हूँ। जो उसकी रेडिएशन जो आ रही है, रेडियंस ऑफ द सनलाइट एंड मूनलाइट, वो परमात्मा की ही आ रही है। और इसमें एक मुझे श्लोक स्मरण आ रहा है कि पुष्णामी च औषधि सर्वा सौम्य भूत्वा रसात्मका, अध्याय 15 में आता है। अध्याय 15 में आता है कि चंद्रमा का जो प्रकाश मैं हूँ और औषधियों को पुष्ट करने का काम मैं करता हूँ। तो वहाँ जो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे काढ़े या एक द्रव्य चूर्ण का या और अन्य पेड़ पौधों का प्रयोग करते हैं, तो वो चंद्रमा के द्वारा भी वो उनको पोषित किया जाता है, जड़ी बूटियों को। साथियों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता जी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अध्याय 15 का एक श्लोक है, मुझे पूरा श्लोक देख के स्मरण आ जाएगा। अध्याय 15 में श्लोक आता है, गामाविश्य च भूतानि धारामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सौम्य भूत्वा रसात्मका। कि पृथ्वी में प्रवेश करके भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी
पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर, चंद्रमा की जो लाइट, मून लाइट होती है, चंद्रमा होकर यानी चंद्रमा के प्रकाश से संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। पुष्ट करने से अभिप्राय कि वो उनको औषधीय गुण प्रदान करते हैं भगवान। तो ये अध्याय 15 का 13वां श्लोक है। गामाविश्य च भूतानि धारामि अहम औषधा पुष्णामी च औषधि सर्वा सौम्य भूत्वा रसात्मका। इसके साथ साथ एक श्लोक आता है मिट्टी चिकित्सा के विषय में कि मिट्टी का बहुत सारा प्रयोग हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में करते हैं। मिट्टी पट्टी के रूप में करते हैं, पूरे शरीर में मिट्टी का लेपन करते हैं, विभिन्न अंगों में मिट्टी का लगा के उसका प्रयोग करते हैं। तो उसमें भगवान कहते हैं अध्याय 7 का श्लोक नंबर 9, पुण्यो गंधः पृथ्वीयाम च तेजश्चामी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यामी तपस्विषु। कि पृथ्वी में जो गंध है, एसेंस जो है, जो मिट्टी में जो गंध है, प्योर ओडर ऑफ द अर्थ जो है, पृथ्वी की जो गंध है वो मैं हूँ। तो मिट्टी का ही प्रयोग जब हम करते हैं तो भीनी भीनी गंध भी अनुभव होती है। जैसे अभी बारिश का समय हो रहा है, बारिश आ रही है, चल रही है, तो जहाँ भी कच्चा भाग होगा वहाँ पे जो लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं वो अनुभव करते हैं कि जो मिट्टी है वहाँ की भीनी भीनी जो खुशबू होती है वो अनुभव होती है, वो परमात्मा की एसेंस है। तो आगे कहते हैं पृथ्वी में गंध में हूँ और अग्नि का तेज में हूँ। अग्नि चिकित्सा का भी प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा में करते हैं। जल को गर्म करते हैं, जल का विभिन्न प्रयोग हम करते हैं और परोक्ष रूप से सेक का भी काम करते हैं। कई बार मिट्टी का, रेत का को पोटली बना के उसका भी सेक करते हैं और बहुत सारे सेकों का प्रयोग जो प्राकृतिक चिकित्सा में किया जाता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में पंचकर्म में पोटली मसाज और बहुत सारे इस तरह के तेल गर्म करके जो प्रयोग करते हैं, कटी बस्ती, शिरोधारा, तो वो सब भी अग्नि के द्वारा वो उनको तापक्रम दिया जाता है। तो अग्नि का तेज भगवान ने कहा कि मैं हूँ, यानी ब्राइटनेस ऑफ फायर, आई एम द ब्राइटनेस ऑफ फायर। और सभी जो भूतों का जीवन मैं हूँ, लाइफ इन ऑल बीइंग्स। परमात्मा कहते हैं कि सभी भूतों का जीवन मैं हूँ। यहाँ मैं समझता हूँ बात के जीवन से मतलब प्राण से है। प्रभु कहते हैं कि सभी जीवों में प्राण के रूप में मैं वास करता हूँ। और आधा भी है 15वें अध्याय में श्लोक आता है, एक उसमें आता है कि प्राण के पचान्यम चतुर्विधम, यानी चारों तरह का आहार में पचाता हूँ और जो अग्नि के रूप में मैं शरीर में वास करता हूँ। ये श्लोक नंबर 15, श्लोक ये अध्याय 15 है शायद, अध्याय 15 का श्लोक आता है, 16, अध्याय 16 का श्लोक आता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत अच्छा उसका भाव है, इसीलिए मेरा मन है कि मैं उन पन्नों को पलट के, गीता जी के पृष्ठों को पलट के आपसे वो श्लोक जरूर शेयर करूं। हाँ, वो अध्याय 15 में ही श्लोक आता है जो अभी मैंने चर्चा की कि चंद्रमा के रूप में औषधि पुष्ट करता हूँ, वो 13वां और 14वां श्लोक है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचान्यनम चतुर्विधम। साथियों, श्लोक बोलता है कि मैं वैश्वानर के रूप में, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रूप में, अग्नि के रूप में प्राणियों के शरीर में होता हूँ और चारों तरह का भोजन में पचाने का काम करता हूँ। आगे भगवान कहते हैं प्राण अपान समायुक्ता, प्राण और अपान से युक्त होकर मैं इस सब कार्य को करता हूँ। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है अपने आप में अद्भुत, जो उसका जो मुझे जो दर्शन हुआ गीता जी के माध्यम से, वो अद्भुत है अपने आप में। ये श्लोक जो है ये परोक्ष रूप से प्राकृतिक चिकित्सा का समर्थन करते हैं कि जल में रस हूँ और
चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, वेदों में ओंकार मैं हूँ। जो ओम जो शब्द है प्रकाश, ओम जो शब्द है, शब्द के रूप में जो है परमात्मा, वो आकाश में है और पुरुषों का पुरुषत्व मैं हूँ। ये भगवान कहते हैं कि रसो अहमसु कौन्ते प्रभास्मि ससु सूर्य यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द है कि पुरुषोन्नसु। ये अध्याय 7 का 8वां श्लोक है। और इसके बाद जो पुण्य गंधे पृथ्वीयाम च तेजस्यामि विभासो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्विषु, ये अध्याय 7 का ये 9वां श्लोक है। तो जो पांचों जो तत्व है कि जिनका प्रयोग परोक्ष रूप से प्राकृतिक चिकित्सा में किया जाता है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांचों तत्व ईश्वरीय तत्व हैं। और इस चिकित्सा को हम इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा को ईश्वरीय चिकित्सा कहते हैं। जो पांचों तत्व का जो प्रयोग है, इनमें एक शब्द जो आता है भगवान, जो भगवान शब्द की उत्पत्ति भी ऐसा मानते हैं कि ये पांचों तत्व पंच महाभूत जो है इनसे हुई है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। तो साथियों, जो प्राकृतिक चिकित्सा है पूर्णतः ईश्वरीय चिकित्सा है। इसको उसी भाव के साथ हम प्रयोग में करें, प्रयोग में लाएं, तो हमें बहुत लाभ मिलना ही मिलना है। लेकिन अपने भाव भी अच्छे करें। जो थेरेपिस्ट हैं उनके प्रति हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, डॉक्टर के प्रति। और प्राकृतिक चिकित्सा में पूरे समर्पण भाव से हम काम को करें तो हमें बहुत लाभ मिलता है, अधिक लाभ मिलता है। ऐसा समर्पण होना भी चाहिए। जब समर्पित भाव से हम या विश्वास से किसी चिकित्सा को लेते हैं तो वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। तो साथियों, ये गीता जी का संबंध प्राकृतिक चिकित्सा से दिया हुआ है और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करें। और इसी के साथ आपको मेरा पुनः नमस्कार, धन्यवाद।